फाइबर और एयर फाइबर दोनों ही इंटरनेट सर्विसेज हैं। नाम में फाइबर होने की वजह से दोनों सेम सेम से ही सुनाई देते हैं। अब जियो और एयरटेल ने लॉन्च तो कर दी ये दोनों सर्विसेज, लेकिन भाई लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि यार कौन सा लेना चाहिए। वैसे तो एक मेन फर्क है दोनों में ही, और दोनों के ही कुछ फायदे और नुकसान है। आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा इस वीडियो के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं फाइबर से। ये एक वायर्ड कनेक्शन है। इसमें घर के आसपास खुदाई होती है, सबसे पहले केबल्स बिछाई जाती हैं और वो तार यूज करके आपके घर तक कनेक्शन को पहुंचाया जाता है। एंड उसके बाद ही आप अपने इंटरनेट को वायरलेसली वाईफाई के थ्रू यूज कर पाते हो। पर जो एयर फाइबर है ना, वो पूरा का पूरा वायरलेस 5G कनेक्शन है। मतलब एक सिम डलता है इसके राउटर में, एकदम फोन की तरह। और जैसे टावर से सिग्नल आते हैं ना डायरेक्ट हमारे फोन में, एकदम वैसे ही एयर फाइबर के मॉडेम में टावर से सिग्नल आते हैं। तो मेन डिफरेंस यही है कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, जो नॉर्मल वाला फाइबर रहता है, उसमें तारों के थ्रू आता है इंटरनेट। और थोड़ा डीप में बताऊं तो उन तारों के अंदर ऑप्टिकली ट्रांसफर होता है, वो मतलब लाइट के थ्रू। तो वही जो नॉर्मल ऑप्टिकल फाइबर हो गया वो तो लाइट के थ्रू जा रहा है, पर जो एयर फाइबर है, अब आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, वो रेडियो वेव्स की हेल्प से एयर से ट्रांसमिट होता है। एंड इसीलिए एयर फाइबर का जो पूरा कनेक्शन रहता है ऑलमोस्ट वायरलेस देखने को मिलता है। बस पावर की केबल लगाओ और यूज करना चालू कर सकते हो। अब भाई आपको लग रहा होगा कि फिर तो एयर फाइबर यार बेस्ट है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फायदे नुकसान दोनों के ही हैं। नंबर 1, स्पीड। अब बहुत लोग को यार स्पीड से फर्क पड़ता है, जल्दी जल्दी डाउनलोड करना रहता है, अपलोड करना रहता है, काम के चलते या एंटरटेनमेंट के चलते। तो बहुत मेजर आपको स्पीड में तो फर्क देखने को नहीं मिलेगा। 1 Gbps तक के प्लान दोनों ही फाइबर और एयर फाइबर में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन नंबर 2, कंसिस्टेंसी। नॉर्मल फाइबर जो आपके घर तार से आता है ज्यादा स्टेबल रहता है। एयर फाइबर जो 5G कनेक्शन से चलता है फिलहाल इतना रिलायबल नहीं है। और बहुत बार ऐसे भी होता है कि 5G के कनेक्शन अच्छे से नहीं आते या ड्रॉप होते रहते हैं, एटलीस्ट मेरे एरिया में। तो अगर भैया आप गेमिंग करते हो और पिंग आपको कम से कम चाहिए, स्टेबल नेटवर्क चाहिए, तो जो नॉर्मल ऑप्टिकल फाइबर है ना, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। नंबर 3, इंस्टॉलेशन टाइम। फाइबर कनेक्शन में मैंने आपको बता ही दिया था कि पहले तारें बिछती हैं जो आपके घर तक जाएंगी, वहां पे टेक्नीशियन को आपको बुलाना पड़ेगा, वो मॉडेम से कनेक्ट करेगा, इंस्टॉल करेगा, तारें पूरी बिछाएगा। वहीं जो एयर फाइबर है उसमें इंस्टॉलेशन काफी सिंपल रहती है। बस मॉडेम में सिम डालो, पावर केबल से कनेक्ट करो और इंस्टॉल कर लो। तो कंपैरेटिवली इंस्टॉल करने में एयर फाइबर को कम टाइम लगता है एज कंपेयर टू फाइबर। नंबर 4 है डिजाइन। अब क्योंकि भाई एयर फाइबर में इतनी वायर्स केबल्स का यूज नहीं होता, तो काफी ज्यादा क्लीन सेटअप लगता है एयर फाइबर का। एस्थेटिक्स ही वाइब्स आती हैं। पर वही बात है यार, डिजाइन सब्जेक्टिव होता है, तो वो मैं आप पे छोड़ दूंगा। लेकिन भाई तारों का झमेला तो किसी को भी नहीं पसंद, और वही चीज सॉल्व करता है एयर फाइबर। नंबर 5 पे आती है अवेलेबिलिटी। अब आपका मन चाहे फाइबर या एयर फाइबर लगवाने का हो, पर अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो लगवाओगे कैसे? फाइबर इंटरनेट की वायर्स काफी सारे लोकेलिटीज में ऑल अक्रॉस इंडिया डल चुकी है, पर वहीं यार एयर फाइबर अभी काफी लिमिटेड लोकेशंस में अवेलेबल है। तो अगर आपको एयर फाइबर लगवाने का मन है और एयर फाइबर आपके लिए बेटर फिट है, तो एक बार चेक जरूर कर लेना वेबसाइट पर एयरटेल की या जियो की, कि आपके एरिया में एयर फाइबर कनेक्टिविटी अभी अवेलेबल हुई है या फिर नहीं। अब ओवरऑल सारी चीजें देखी जाए तो एयर फाइबर एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो 5G कनेक्शन पर चलती है। पर साथ ही में मैं ये भी बोलूंगा कि 5G कनेक्शन अभी मेजर सिटीज जैसे दिल्ली और बॉम्बे में भी पूरी कनेक्टिविटी अच्छे से नहीं आई है। इनफैक्ट मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ और मेरे ही घर में 5G का कनेक्शन बहुत मुश्किल से आता है। घर के 1-2 कॉर्नर्स में कभी कनेक्ट होता भी है तो लंबे टाइम के लिए नेटवर्क नहीं रहता। तो फिलहाल मैं बोलूंगा कि एयर फाइबर अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, फुल ब्लोन कनेक्टिविटी अभी इसमें नहीं आई है। अगर आपको तारों का झमेला नहीं पसंद और 5G की कनेक्टिविटी एकदम बढ़िया आती है आपके घर में, तो ही आप फिलहाल एयर फाइबर कंसिडर करना। लेकिन अगर आपको एकदम स्टेबल इंटरनेट चाहिए, तारों से इतना फर्क नहीं पड़ता पर इंटरनेट की स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी से पड़ता है, तो फाइबर अभी के टाइम पे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बाकी आप दोनों में से कोई कनेक्शन यूज कर रहे हो तो अपना एक्सपीरियंस मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और मैं आप लोगों को मिलता हूँ नीचे कमेंट सेक्शन में।